चतराए करी घोड़ा की सवारी, कान लए हथियार लई कर तेग सवारी। घोड़ा की करी सवारी, खेल में चले शिकार परीक्षत जो जायल राजा तो चली आरती लेके आई, चौमख दीपक जार थार सोने को लाई रे। जने आरत तुरत उतारी, जल्दी आइयो लोट पति बात करे उशारी। राजा तो नवल देखो चलो रे, जीव परीक्षत हो रहा है। शिकार खेलने के लिए चले, पूरे दिन शिकार की तलाश में रहे, लेकिन शिकार नहीं मिला। अंत में एक झाड़ी से छिपके बैठे तो का देखो है परीक्षित ने कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई कि कोई वीर पुत्र हो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित झाड़ी से बाहर निकले, बात कही है कि निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है और विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। मैं तैयार हूं। सूत जी बोले हे सोनकादिक ऋषियों, आपको पता ही ये गाय कौन थी, ये बैल कौन था, और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोलिए गाय थी पृथ्वी मैया, और जो बैल है ना वो धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया और दान, लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था तो 3 कहां गए? जवाब दिया जब सतयुग था तब 4 थे, त्रेता युग आया तब 3 बचे, द्वापर आया तब 2 बचे, जब कलयुग ने अपना शरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। अब बोले दोनों को मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। बोले महाराज सब आए, सबने राज्य किया, आप मुझे भी रहने दो। अच्छा, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की, पूरी उम्र 4,32,000 वर्ष की, और अभी 5200 वर्ष का हुआ है, उसके आसपास है कुछ, अभी 5200 वर्ष का है कलयुग, तब ये हालत है। और जब घोर कलयुग आएगा, यहां तक विद्वानों ने लिखा है कि कलयुग का जब थोड़ा समय बचेगा, इंसान की उम्र 12 वर्ष की बचेगी, मतलब 12 वर्ष का होके खत्म, इतना छोटा सा होगा इंसान। और यहाँ तक विद्वानों ने लिखा कि जब घोर कलयुग आएगा ना, तो बहन भाई को, ना भाई बहन को, ना बाप बेटी को, ना बेटी बाप को, और ना ही माँ बेटे को, ना बेटी माँ को, जो भी होगा ये रिश्ते कोई किसी को नहीं समझेगा, पाप पे पाप बढ़ेगा और पशुओं की तरह लोग व्यवहार करेंगे। जो कलिक भगवान अवतार लेंगे वो भी छोटी सी बच्ची के गर्भ से अवतार लेंगे।
बोले जाओ मैं तुम्हें स्थान देता हूं। कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां वैश्याओं का नाच होता हो, लोग मांस मदिरा खाते हो, वहां तो निवास कर। बोले रुको महाराज, क्या कर रहे हो? ऐसा स्थान तो दे दो जहां जा सके कोई अच्छा व्यक्ति। बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिक दा अधिकाय, बा खाए बोरात और बा पाए बोराए। सोना भी 2 प्रकार का होता है, खुद की कमाई का, एक दूसरों का लूटा हुआ सोना, छीना हुआ सोना। तो बोले तू उस सोने में निवास करेगा जो लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। बोले महाराज अब तो न हंसिया दूर न पड़ोसी की नाक दूर। सिर पे मुकुट बांध रखा था, वो परीक्षित के बाबा ही लाए थे, सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। वैसे भी तो कलयुग के आदमी की बुद्धि काम नहीं करती, अब कलयुग और प्रवेश हो जाए तो क्या हालत होगी। प्यास लगी है, लोमश ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े, और जब उधर बढ़े तो नेत्र बंद करके लोमश ऋषि तपस्या कर रहे थे, यानी कि भजन कर रहे थे। और भजन और भोजन हो सके तो बुजुर्गों एकांत में ही अच्छा लगता है, हो सके तो, मतलब भजन और भोजन। अब तो भोजन अकेले में हो तो ही ना। दूसरी बात यह है कि भजन ऐसो मत करो, माला जपरे राम 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 भैंसिया डली बांध हो फिर शुरू। हो सके तो एकांत में करिए। विचार किया कि इन महात्मा ने हमें देख के नेत्र बंद क्यों कर लिए। एक मन में गिलानी हुई और सोचा मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया है। दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंख को चुराया है। दिल मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, अरे कंजूस नहीं, कोई चुगिल नहीं, पृथ्वी पे निशन बोले महात्मा ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? कलयुग प्रवेश था। एक तक्षक नाम का मृत सर्प पड़ा था, उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। स्वयं तो हस्तनापुरी के लिए चले आए। लोमश ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। पता चला कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है, तो अंजलि में जल लिया और श्राप दे दिया कि वो धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ, 7वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। हम और आप आए 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं, 7 ही दिन में पैदा होते हैं, 7 ही दिन में मृत्यु होती है, 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन में उद्धार होना है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ परीक्षित को पता चला कि श्राप लगा है। राजसी वस्त्रों को उतार दिया, योगी वस्त्र धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं।
सब हैं वहां, सब बैठे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन में तारन तरन कर सके। एक बात कही परीक्षित ने कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है और किसी के सामने अपना हमें भी सिर झुकाना है। बहुत पाला बहुत धोया समझकर देह को अपना, मगर अफसोस भारी है एक दिन छूट जाना है। कुछ भी कर लो लेकिन जाना तो है। तसल्ली कहीं नहीं है, लिखा है लला, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण
परीक्षित बैठे। तो इतने में सुखदेव जी छिटकाए